वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि देखिए ऐसे पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे घर की कोई औरत होती है और उसके साथ कोई प्राइवेट मसला हो जाता है तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा घबराती है, ये शर्माती है बताने से कि मैं अपने शौहर को या मैं अपनी वालदा को किस तरह से ये मामला बताऊं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अवेयरनेस दूंगी कि देखें अगर आपके साथ कोई भी मामला होता है तो आपने फौरन से अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है। आज की वीडियो हमारी जो है वो है छाती में अगर आपको किसी भी किस्म का उभार सा महसूस होता है, कोई गुठली महसूस होती है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, वो क्या हो सकता है और खुदा न खास्ता वो कैंसर तो नहीं होता। देखिए अक्सर वो बेशतर पता है क्या होता है, मैं इतने सारे मरीज देखती हूँ उसमें ये होता है कि वो इग्नोर कर रहे होते हैं शुरू में कि खुदा न खास्ता ये छाती का कैंसर नहीं है, बस ये एक दाना है, ये गुठली है, दम करवा रहे हैं। देखिए खुदा के कलाम में ना बहुत ज्यादा बरकत है, इससे इग्नोरेंस नहीं है बिल्कुल भी कि आप पे जो है खुदा का कलाम असर नहीं करेगा, वो बात अपनी जगह। लेकिन अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब आपको कोई बीमारी घेरेगी तो आपने उसका इलाज करवाना है ऑब्वियसली। लेकिन क्या है कि हमारे पास अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। क्या होता है कि दम करवा रहे हैं, दुरूद करवा रहे हैं, इसने कुछ कर दिया उसने कुछ कर दिया, बीमारी की तरफ जाते ही नहीं है। और आखिर में क्या होता है कि यंग जो बिल्कुल लेडीज होती हैं वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं, क्यों? छाती के सरतान की वजह से। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि अगर आपकी छाती पे कोई उभार आता है, कोई दाना आता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती पे जो नॉर्मल बिल्कुल टिश्यू है या जो नॉर्मल सरफेस है, सतह है या स्ट्रक्चर है आपकी छाती का, उसके अलावा आपको अलग से कोई और उभार दिख रहा है तो वो लंप कहलाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको लंप कहते हैं। अब लंप की क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं? देखिए खवातीन में जो है वो मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि जो उनकी माहवारी चल रही होती है उस हिसाब से भी आपकी छाती में तब्दीली आ रही होती है। उसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है तो उस हिसाब से भी आपकी छाती में जो है ये कुदरती निजाम है कि तब्दीली आ रही होती है। अब आते हैं कि क्या क्या अगर ये नॉर्मल के अलावा कुछ एबनॉर्मल है तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए जो वजूहात होती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। या आपको इन्फेक्शन हुआ है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, आपके बच्चे का दांत लग गया या कुछ ऐसा हो गया कि आपके इन्फेक्शन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, यानी कोई चोट लगी है, आपके बच्चे ने उस पर सर मार दिया है, तो ये भी एक कॉज हो सकती है। उसके अलावा फैट निक्रोसिस। फैट निक्रोसिस क्या होता है कि जब आपके टिश्यूज को या आपकी छाती में जो चर्बी है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी ऑक्सीजन की जितनी मकदार उसे चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो आपका जो टिश्यू है या जो फैट है वो खत्म होने लगेगी, ऑक्सीजन की वजह से मुरझा जाएगी और फिर क्या हो जाएगी कि वो अजीब सी शक्ल, उभार जैसी शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा एक टर्म होती है फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा भी मोस्ट कॉमन होता है। अक्सर खवातीन आ रही होती है उनके अल्ट्रासाउंड पे ज्यादातर फाइब्रो एडिनोमा का ही आ रहा होता है कि पॉसिबली ये फाइब्रो एडिनोमा है। इसके अलावा लाइपोमा हो सकता है, यानी चर्बी का एक गोला हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा क्या क्या वजूहात होती हैं। देखिए मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, अगर आपको एब्सिस है, एब्सिस मतलब कि आपके अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसका उभार जो होगा वो किस तरह का होगा। एब्सिस जो है वो बेसिकली उन माओं में होता है जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये नॉन कैंसरस होता है, मतलब इसका कोई कैंसर से ताल्लुक नहीं होता है बिल्कुल भी। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं कि इसमें या तो कोई डिस्चार्ज आ सकता है जैसे कि पस वगैरह आ रही है, और इसके अलावा ये लाल होगा, गर्म होगा, हो सकता है आपको इसके साथ बुखार भी हो, और फिर ये है कि उभार जो है वो आपका हाथ लगाने पे दर्द करेगा। तो अगर ये एब्सिस है तो आपका डॉक्टर जो है उसको कट लगाएगा, कट लगा के सारा पस बाहर निकालेगा और हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक पे रखे। इसके अलावा एक सिस्ट होती है। सिस्ट जो है वो एक रबर टाइप की आपको स्किन के अंदर लगेगा कि गोला सा बना हुआ है। अक्सर ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, हो सकता है इससे समटाइम डिस्चार्ज हो जाए, और ये 30 से 35 साल की उम्र के अंदर होगा। इसका भी कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होता है, आप इसको सिस्ट को सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है।
अब आते हैं हम फाइब्रो एडिनोमा की तरफ। मोस्ट ऑफ द कॉमन जो है ये लंप होता है, यानी फाइब्रो एडिनोमा अक्सर खवातीन में हो रहा होता है। ये आपके जो है माहवारी की चेंजेस की वजह से हो रहा होता है और ये खुद ही जो है अपने वक्त पे आकर जो है रिजॉल्व हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसका अपना साइज खत्म हो जाता है। ये भी नॉन कैंसरस होता है, यानी कोई आपको परेशानी की खतरे की बात इसमें नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आपका ये फाइब्रोएडिनोमा बहुत ज्यादा साइज में बढ़ गया है तो आप इसे सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैटी टिश्यू के निक्रोसिस की वजह से होता है। फैटी टिश्यू निक्रोसिस अगर कोई ट्रॉमा हो गया, रेडिएशंस वगैरह लगी हैं आपको, कोई इंजरी हो गई है तो इस वजह से होगा। बाकी लाइपोमा क्या होता है कि ये फैट का जो है एक गोला होता है। आपकी स्किन के नीचे फैट बिछी हुई होती है। ये फैट एबनॉर्मल तरीके से अगर ग्रो कर जाए तो इसको हम लाइपोमा कहेंगे। और लाइपोमा का क्या होता है कि आपको इसकी कोई ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत बुरा लग रहा है, ये साइज में बढ़ रहा है, तो फिर आप इसका सर्जिकल एक्सिजन करवा सकते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने आपको टाइप्स बताएंगी सारी नॉन कैंसरस थी। लेकिन यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन ये आ जाती है कि देखें, अगर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है तो उसकी भी जो अलामात होती हैं वो बिल्कुल नॉन कैंसरस वाली अलामात होती हैं। अब जब नॉन कैंसरस वाली इसकी सारी अलामात होती हैं तो अब हम इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करें। देखें, आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। उसमें क्या है कि आपके ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा और वाज़ेह तौर पे उसमें आपने खून देखना है कि खून तो नहीं आ रहा है, आपका निपल पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है, स्किन क्रैकी सी तो नहीं हो रही है निपल के अराउंड आपकी। इसके अलावा आपकी स्किन पीछे की तरफ तो नहीं खिंच रही है, कोई साइनस यानी सुराख तो नहीं बना कि उससे डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो ये सारी अलामात आपने देखनी है। अब आपने अपने ब्रेस्ट का मुआयना किस तरह से करना है, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले तो आपने शीशे में खुद से देखना है पहले अच्छी तरह। उसके बाद हाथ उठा के, बगल उठा के देखना है कि आपके कोई जो है वो गुठलियां वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा फिर आपने, अगर आपको कोई सस्पिशियस होती है तो आपने डॉक्टर की तरफ रश करना है। आपका डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराएगा, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता आपके कोई गुठली सी बन रही है बगल में या ब्रेस्ट में, सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसका साइज या शेप दिन ब दिन बढ़ता तो नहीं जा रहा है, या हाथ पे आपके स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है। तो खुदारा इन चीजों को जरा कंसिडर करें, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैं देखती हूँ कि हमारी खवातीन इसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं और जब बिल्कुल एडवांस स्टेज आ जाता है तो उस पे जाके वो बिल्कुल जो है मतलब बेयारो मददगार जो है महसूस करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।